वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कल जैसे हम लोगों ने ये देखा था कि प्लांट में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सा पंप लगता है। तो उसमें सबसे पहला था स्पंज आयरन प्लांट। तो इसमें हमने जैसे देखा था कि इसमें कूलिंग वाटर पंप, स्लरी पंप, केमिकल डोजिंग पंप और फायर पंप, ये सब पंप नीड होता है। तो उसमें सबसे पहला है कूलिंग वाटर पंप। स्पंज आयरन में कूलिंग वाटर पंप, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं कि ये कूलिंग वाटर पंप का यूज़ किस लिए होता है स्पंज आयरन प्लांट में। जैसे सब लोग बोला जाता है कि स्पंज आयरन प्लांट में रोटरी क्लीन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। विदाउट कूलिंग वाटर सिस्टम के आपका जो स्पंज आयरन है वो पूरा ट्रिप हो सकता है ना। क्योंकि बिना वाटर सप्लाई के, जैसे मैंने पहले बताया है, कोई भी सिस्टम वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो कूलिंग वाटर पंप का यूज़ बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है आज देखते हैं। कूलिंग वाटर एक्चुअली नाम ही कूलिंग है, ठंडा। इसका काम होता है रिजर्वायर या प्लांट में बने पॉन्ड से जो ठंडा पानी रहता है, या कूलिंग वाटर से जो कूलिंग करते हैं ठंडा पानी, उसको नेसेसरी प्लेसेस में पहुंचाना होता है। ये काम होता है कूलिंग वाटर पंप का, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कूलिंग वाटर पंप का जो वो है, उसका वर्क कहाँ कहाँ होता है। जैसे फर्स्ट है आपका कीलिंग सपोर्ट बीरिंग कूलिंग लिखा है। जो कीलिंग में बीरिंग रहता है वो रनिंग के दौरान हीट प्रोड्यूस करता है, जिसको वाटर सप्लाई के थ्रू उसको ठंडा किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है हाइड्रोलिक ऑयल कूलर। उसमें हीटिंग को और टेम्परेचर को क्या है नॉर्मल किया जाता है। इसमें ईएसपी ट्रांसफार्मर, रिएक्टर कूलिंग हो गया, एयर कंप्रेशर हो गया, गियर बॉक्स हो गया, कूलर अदर एक्सिलरी इक्विपमेंट लिखा है, मतलब अदर इक्विपमेंट लाइक कूलिंग। और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रनिंग के दौरान हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए ये चीज़ें यूज़ किया जाता है। जैसे यार प्लेस, आप कूलिंग वाटर का जो प्लेस रहता है उसके बारे में जैसे देखोगे, ये देखो, ये कूलिंग टावर, ये है कूलिंग टावर का यूज़ क्या है। कूलिंग टावर बेसिकली क्या होता है, जो जैसे हम कहीं वाटर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई मशीन चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जैसे ठंडा पानी जाएगा, तो वो जो ठंडा पानी है वो कूलिंग टावर में थ्रू स्प्रे के थ्रू ठंडा होता है, ठीक है। वो पानी कूलिंग वाटर पंप के थ्रू नेसेसरी प्लेस में जाता है। फिर वहाँ जो गर्म पानी रहता है वो हॉट वाटर पंप के थ्रू फिर कूलिंग टावर में आता है, फिर स्प्रे होके वो कूलिंग होता है, ठीक है। तो ये इसका काम है। जैसे इसका रास्ता देखो, इसमें रास्ता कैसे दिखाया हुआ है ना। तो इसका जैसे कल मैंने बताया कि पानी का रास्ता स्टेप बाय स्टेप, जैसे देखो कूलिंग टावर बेस में ठंडा पानी स्टोर होता है बोल रहे हैं। मतलब जो कूलिंग टावर है उसमें रिजर्वायर पॉन्ड्स, उसमें पानी आता है, वहाँ स्प्रे के थ्रू पानी को ठंडा किया जाता है, ठीक है। फिर ये पाइपलाइन के थ्रू नेसेसरी प्लेसों में पहुँचता है, ठीक है। ये जैसे मैंने अभी बताया था कूलिंग टावर ये है। ऐसा अभी तो कई प्रकार का हो गया है। अभी डिपो का आकार का, या पहले ऊपर से पंप के थ्रू स्प्रे किया जाता था, वैसा कूलिंग टावर था। बट अभी उसको वाटर लॉसेस ज़्यादा होने के कारण अभी गवर्नमेंट ने शायद उसे बैन कर दिया है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अभी ऐसा डिब्बे का आकार का कूलिंग टावर यूज़ किया जाता है प्लांटों में। और सेकंड उसका प्लेस दिखाया गया है, देखो, ठीक है। अगर ओवर हीटिंग कूलिंग वाटर पंप नहीं रहेगा, अगर ठंडा पानी अगर नहीं पहुंचेगा, तो जो आइटम है वो क्या डैमेज होगा, देखो। फर्स्ट है कीलिंग बीरिंग ओवर हीटिंग। अगर बीरिंग ओवर हीट होगा तो बीरिंग डैमेज हो जाएगा, और बीरिंग डैमेज हुआ तो आपका जो स्पंज आयरन है वो तो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक ऑयल ओवर हीट, ठीक है, सिस्टम ट्रिप, कंप्रेसर ओवर हीट हो जाएगा तो शट डाउन हो जाएगा सीधा प्लांट। गियर बॉक्स ऑयल ओवर हीट,
ठीक है, गियर डैमेज हो जाएगा आपका, ईएसपी ट्रांसफर ईएसपी ट्रिप हो जाएगा, प्रोडक्शन लॉस एंड हाई मेंटेनेंस बोल रहा है। ये सब कारण है। सीधा अब बोले जाए तो एक रूप में कि अगर पानी कूलिंग वाटर पंप नहीं होगा तो पूरा स्पंज आयरन प्लांट का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, स्पंज आयरन प्लांट इसमें जो रोटरी क्लीन मैंने जैसे बताया, उसका काम क्या रहता है, रोटरी क्लीन का काम रहता है, जो कोल और होता है उसमें, है ना, उसमें ऑक्सीजन को रिमूव करके उसको स्पंज आयरन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो है। ठीक है, ये जैसे देखो, और कुछ क्वेरी होगा और कुछ होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।